दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़े कुछ उपाय। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर को मनाई जाएगी। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा आराधना के साथ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जिससे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझसे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। सूर्य वंश में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती सत्य, प्रतिज्ञ और प्रतापी राशि हो गए। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। दोस्तों, एक बार किसी कर्म के फल योग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगला विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा को नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा, अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें कोई अपराध नजर नहीं आता। फिर भी प्रजा के हित में मैं पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मनदाता कुछ व्यक्ति को लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा को अभिनंदन स्वीकार किया और राजा के बारे में पूछा, राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया। इसकी वजह मुझे नहीं पता है। दोस्तों, ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण की तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो जिससे दोष समाप्त हो जाए और शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष का शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है कि तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो।
ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष का पद्मा एकादशी व्रत रखा। इस व्रत में राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की कथा और अब मैं इसके उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखता है और वामन अवतार की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे वाजपेय यज्ञ के फल मिलता है। अनजाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, ढोल, ग्यारस, पद्मा और पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और व्रत रखें। भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, आरती करें। तुलसी के साथ सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान तथा उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन के समय श्री कृष्ण के सामने कुछ सिक्के रखें। पूजन के बाद सिक्कों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर पर्स या तिजोरी में रखें। यह उपाय धन आगमन के साथ ही स्थिरता भी देगा। यदि बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है या कर्ज नहीं उतर रहा है तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाएं। आर्थिक लाभ के लिए इस भगवान विष्णु के मंदिर में एक साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। एकादशी की रात्रि में घर में अथवा श्री कृष्ण मंदिर में जाकर श्री हरि के सामने 9 बत्तियां वाला दिया जलाएं। दिया बढ़ा लें ताकि वो रात भर जलता रहे। इस उपाय से आर्थिक प्रगति, ऋण चुकता होगा और जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आएगी। विवाह ना हो रहा हो तो वे लोग इस एकादशी पर श्री विष्णु को पीले फूलों से श्रृंगार करके सुगंधित चंदन लगाएं तथा बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। वह योग शीघ्र बनेंगे। 11 के दिन दही एवं चांदी का सिक्का दान करें। यह उत्तम फलदायी होगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री कृष्ण चालीसा एवं कृष्ण नामों का जाप करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन, अभिषेक करें। इससे धन की कमी दूर होगी। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणा विदहे वासुदेवाय, धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। दोस्तों, ये थे कुछ मंत्र और परिवर्तनी एकादशी के कुछ उपाय जिनको करके आप जीवन में आ रही मुश्किलें, आर्थिक तंगियों को दूर कर सकते हैं, रुपए पैसे की कमी को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।